अगर अमरनाथ की गुफा में बोला गया वह रहस्य आज बाहर आ जाए तो इस दुनिया में कोई कभी नहीं मरेगा। यही कारण है कि भगवान शिव ने अमृता का राज सुनाने से पहले सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कैलाश पर एक दिन माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं? अमर कैसे हुआ जाता है? सवाल सरल था पर उसका जवाब खतरनाक था, क्योंकि अगर यह राज किसी और ने सुन लिया तो जन्म और मृत्यु का नियम टूट जाता। इसलिए शिव ने तय किया, यह कथा ऐसी जगह कही जाएगी जहां कोई जीवित ना हो, कोई भी नहीं। यात्रा शुरू हुई। पहलगाम पहुंचे, नंदी को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि यह रहस्य किसी साक्षी के साथ नहीं बोला जा सकता। चंदनवारी में शिव ने अपने सिर से चंद्रमा उतार दिया। समय भी साथ नहीं जा सकता था। शेषनाग के पास उन्होंने अपने गले के नाक मुक्त कर दिए। भय भी पीछे रह गया। महागुंस पर्वत पर गणेश रुक गए। बुद्धि की भी एक सीमा होती है। पंचतरणी पहुंचे। 5 धाराएं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शिव ने सब त्याग दिया, मानो वे शरीर नहीं पूरी सृष्टि उतार रहे हो। अब बची थी केवल वह बर्फीली गुफा, लेकिन एक डर अभी भी था। अगर एक छोटा सा जीव भी बच गया तो सब व्यर्थ हो जाता। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और उसी क्षण गुफा के बाहर खड़े पेड़ जलकर राख नहीं हुए। वे ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। हवा रुक नहीं गई, हवा रही ही नहीं, आवाज बंद नहीं हुई, आवाज पैदा ही नहीं हो सकी। सब कुछ शून्य। और उसी शून्य में अमर कथा शुरू हुई। आत्मा नहीं मरती, शरीर बदलता है। मृत्यु अंत नहीं है, पर सृष्टि पूरी तरह नियंत्रित नहीं होती। एक हिरण की खाल के नीचे 2 अंडे सुरक्षित रह गए थे। शिव ने सब मिटा दिया था, सिवाय उस संभावना के जो शायद नियति थी। कथा के बीच वे अंडे फूटे। 2 छोटे कबूतरों ने हर शब्द सुन लिया। कथा समाप्त हुई। शिव की नजर उन पर पड़ी। एक पल के लिए जन्म और मृत्यु का नियम बदल सकता था, पर उन्होंने उन्हें भस्म नहीं किया, क्योंकि अमृता शरीर की नहीं ज्ञान की होती है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जब तक यह गुफा याद रखी जाएगी तुम साक्षी रहोगे। और उस कथा की शक्ति, उस अग्नि की ऊर्जा, उस रहस्य का भार बर्फ के एक स्तंभ में जम गया। हिमलिंग आज भी वह बनता है, और कभी कभी 2 कबूतर दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं वे अमर हैं, पर शायद वे याद दिलाने आए हैं कि कुछ राज छुपे रहे तो ही दुनिया चलती है, क्योंकि अगर वह राज फिर बाहर आ गया तो इस दुनिया में कोई कभी नहीं मरेगा। हर हर महादेव।